अपनी कोई चाह नहीं होनी चाहिए, अपनी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, तभी रस में प्रवेश होता है। यहां बहुत सी हमारी मांगे हैं, इसके कारण हमारे हृदय में वृंदावन में रहते हुए रस की बात सुनते हुए भी रस जागृत नहीं हो पाता। बहुत काल इसीलिए लग जाता है इन कामनाओं का नाश करने में। सच्ची मानिए, यदि विवेक पूर्वक आश्रित हो जाओ तो ये कामनाएं भी नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा घेरा कृपा सिंधु प्रभु कर देंगे कि आप विषय सेवन कर ही नहीं पाएंगे। जैसे छोटा बच्चा संसार की किसी वस्तु को चाहने लगता है तो मां उसको झटक देती है, उसको भय दिखाती, नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं देखना। ऐसे मेरे प्रभु हैं। हम लोगों का स्वभाव उनके ज्ञान समुद्र के आगे छोटे बच्चे जैसा है। जैसे बच्चे खिलौनों में आकर्षित होते हैं, ऐसे माया के रचे हुए विविध खिलौनों में पूरा का पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। कोई बड़े भाग्यशाली होते हैं जो इन खिलौनों से खेलना बंद करके रोना शुरू कर देते हैं कि अब मुझे खेल नहीं, अब मुझे अपनी मां की गोद चाहिए। वो बच्चा जैसे रोता है, ऐसे रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हमारा हृदय रोने लगे, मुझे प्रिया लाल चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। ये बड़ी दुर्लभ बात है और ये रसिक संग से आ ही जाती, क्योंकि ऐसा घेरा होता है। मन विषयों को चाहता है, विषय मिलेंगे नहीं तो फिर लगता है अब इससे बचें कैसे। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश ये बचने का सिद्ध उपाय है। राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होय। कोई भी चित्त वृत्ति आपको फंसा नहीं पाएगी, सब भला होगा। होए विषय विषनाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ ये स्वयं जपो और जिनके मुख से निकलता है उनकी चरणों में प्रणाम करो, उनकी चरण धूलि माथे पे धारण करो। होए विषय विष नाश, ये जो विषय रूपी विष हमारे हृदय में फैल रहा है इसका नाश हो जाएगा। सिद्ध औषधि है। जासु नाम भव भेषज, इस संसार रूपी महान फसाव से बचाकर सच्चिदानंद में स्थित करने की सिद्ध ये पद्धति है। मुख में नाम, हृदय में ध्यान। मान लीजिए, बार बार कर, शाम की भी यही कहा था, मान लीजिए। होए विषय विषनाश, होए वृंदावन बस गति, होए सुदृढ़ सत्संग, होए रस रीति अगाधा, होए सुजस जग प्रगट, होए पद प्रीति सुराधा। सब कुछ इसी से प्राप्त हो जाएगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि आपको रसिकों का संग मिल गया है, वृंदावन वास मिल गया है, तो दोष दर्शन मत करना। क्यों? यहां अगर हमें दोष दिखाई दे रहा तभी तो हम दोष दर्शन करते हैं। तो कह रहे हैं, वृंदावनस्थेष्वप्येत्र दोषा नारोपयन्ति स्थिर जंगमेषु आनंदमूर्ति स्वपराधीनस ते श्री राधिका माधवयो कथम स्युः। जो श्री जी की कृपा से वृंदावन आया, वृंदावन धाम में भले 1-2 दिन ही वास किया, उसको चाहिए कि अपनी दृष्टि बचावे, या जो अखंड वृंदावन वास कर रहा है, किसी भी प्राणी में दोष दर्शन यहां मत करना, क्योंकि सब राधा कृपा कटाक्ष से पूरित हैं। ये अभी उनमें दोष दिखाई दे रहा है, लेकिन वो दोषी नहीं होंगे, वो प्रियालाल को प्राप्त होंगे। आप ये विचार कीजिए कि प्रियालाल की कृपा से इनको वृंदावन वास मिला है।
इनकी किसी साधना से नहीं मिला है, तो हो सकता है इनमें कोई असाधन हो, इनमें कोई त्रुटि हो, इनका स्वभाव कुछ बिगड़ रहा हो, पर महारानी जी ने पास कर दिया, इन्हें अपने महल में रख दिया, तो हम इन्हें प्रणाम करते हैं। हम इनके दोष दर्शन नहीं करेंगे। बोले यदि दोष दर्शन किया तो बोले दोष दर्शन यदि किया वृंदावन वासियों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, तो राधा माधव कभी आप पर प्रसन्न नहीं हो सकते। फिर जीवन का लाभ क्या रहा? श्री राधिका माधवयो कथम शिव, वो आपसे कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? उनके द्वारा स्वीकार किए हुए नीच जनों पर आप दोष दर्शन करें। नहीं, दोषी हैं तो कहते रहे कि हो सकता है उसमें दोष हो, पर वो रहेगा नहीं, उसका दोष नष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रियालाल ने स्वीकार किया है। इसीलिए गीता में श्री भगवान जी ने कहा है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्य समंतव्य सम्यक व्यवसिता है सा। वो सांगोपांग दुराचार पापाचार करता रहा है, उसके मन में एक बात आ गई कि मैं बहुत पापी हूं, सत्संग सुनकर या जैसे भी, मेरा उद्धार तो सिर्फ भगवान की करुणा से हो सकता है, और उसने अंदर से भगवान का आश्रय ले लिया। अब उसे तुम पापी नहीं कह सकते हो। भगवान कह रहे हैं साधुरेव समंतव्या, अब उसे साधु मानो। साधु को साधु मानने के लिए कभी आज्ञा नहीं दी गई। वो साधु नहीं है, वो पाप आचरण करने वाला पापी रहा है, दुराचारी रहा है, पर उसने भगवान का आश्रय ले लिया है। अब भगवान कह रहे हैं करो सद्य ते साधु समानम, मैं साधु बनाऊंगा। अब वो साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान की विशुद्ध कृपा होती है। ये अनंत जन्मों के ऐसे दुर्वासनाएं परत की परत छुपी हुई कि साधन भजन करते हुए भी वो निकलती रहती हैं। अगर जरा संग हो जाए अंदर की वासना का, तो हमको कहीं ना कहीं आसक्त कर देती हैं। बड़े कृपालु हैं, वो हमारी चूक को ना देख करके वो करुणा करते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं यदि आप ऐसा करेंगे तो राधा माधव आप पर कभी प्रसन्न नहीं होंगे। दोष दर्शन की आगे के श्लोक में निंदा की बात कर रहे हैं। ये वृंदावनवासी निंदन रता, ये वान वृंदावनम श्लाघन्ते तुलयन्ति, ये चकुधियो केनापि वृंदावनम, ये वृंदावनमत्र नित्य सुख चिद रूपम सहन्ते नवा, तै पापिष्ठ नराधमैर्भवतु स्वप्नेपि में संगति। जो वृंदावन वासी हैं, जिन्होंने आजीवन वृंदावन वास का नियम ले लिया है, यदि कोई उनकी निंदा कर दे, श्रीपाद कहते हैं कि पापिष्ठो नराधमई, सारे पुण्य उसके नष्ट हो जाएंगे। वो महापापी कि जो दुर्गति होती है उसको होगी। नराधमई, वो समस्त मनुष्यों में अधम गति को प्राप्त होगा। वैसे भी सिद्धांत में ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, पर निंदा किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरों की निंदा करने से हाथ तो कुछ लगता नहीं, और पाप की पोटरी सर पर रखकर नरक जाना होता है। और कहीं भक्तन निंदा तो अति बुरी, भूल करो जिनको। भक्तों की निंदा तो भूल कर मत कर देना कि सुकृत बहु जन्म के, क्षण में डारे खोए। एक क्षण में निंदा की भक्त वैष्णव महापुरुषों की, सब सुकृत नष्ट हो गए, सब भाव नष्ट हो गया। यदि कहीं तुमको ऐसा लगता है कि ये गलत है, तो प्रियाजू से प्रार्थना करो कि मेरी दृष्टि पावन कर दो। आपने इनको पसंद किया, आपने स्वीकार किया, आपके महल में रह रहे, पर मुझे दोष दर्शन हो रहा, स्वामिनी मेरी दृष्टि को बदल दो। श्री वृंदावन के वास करने वाले की पूरी जिम्मेवारी प्रिया प्रीतम ले लेते हैं।
तो परम बंदनीय और प्रशंसनीय हो जाते हैं। चाहे वो ये क्रूरापि पापिनो न तो सताम संभाष्य दृश्या से। क्यों? क्योंकि अब वो ठीक हो जाएंगे, पक्का ठीक हो जाएंगे।